चलिए माइनस को फैक्टर से बात हो गई थी। यार बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिटरमिनेंट का। सारा प्रॉब्लम इसी पे चलेगा, इसी पे बेस्ड होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने कहा जाए या एक्सप्लेन करने कहा जाए, डायरेक्टली उसको एक्सप्लेन करेंगे उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला। इसके लिए हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं और डिटरमिनेंट का एक्सटेंशन का कैलकुलेशन मिनिमम से मिनिमम हो, इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रॉपर्टी। जैसे सबसे पहला प्रॉपर्टी आ जाए इफ rows are interchanged into columns, then the value of determinant will unchanged या remain same। यानी किसी डिटरमिनेंट के सारे रो को अगर कॉलम में इंटरचेंज कर दिया जाए तो इस तरह से नए बने हुए डिटरमिनेंट का वैल्यू पहले वाले डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर होगा। जैसे s फॉर एग्जांपल डेल्टा 1 1 5 6 2 3 4 6 2 5 हेलो जी जी अरे सर दो दिन से बारिश चीजें करके आ जाएंगे मान लीजिएगा। बस बस आप चले जाएंगे। तो इसको ब्रेक करें तो देखिए क्या होगा। 1 15 माइनस 8 माइनस 5 10 माइनस 24 प्लस 6
ये हो गया 7 माइनस 16 तो कितना हो गया 14 से क्या 77 7 माइनस 7 यही अगर क्या करें हम टोटल रो को इंटरचेंज करके कॉलम में अब जो नया डेटा बनेगा वो क्या होगा 156 रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया अब ब्रेक करके देख लीजिए 15 माइनस 8 माइनस 2 25 माइनस 12 प्लस 6 20 माइनस 27 15 काट लिया ऐसा कितना बचेगा 26 कितना माइनस 2 माइनस 12 1 5 6 2 3 4 6 4 प्लस 12 से 19 19 था डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 आया यानी कि डिटरमिनेंट के रूप को कॉलम में चेंज किया जाए तो उस स्थिति में डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। वह मानते कि ये सब आवाज आ रही है सर बहुत कम आवाज आ रही है। बहुत कम आवाज आ रही है आ रही है फिर तुम्हारी आवाज हमको नहीं सुनाई देगी। चलिए अब ठीक है चैट के थ्रू बताइएगा। यही होता है माइक में प्रॉब्लम यानी किसी डिटरमिनेंट के सारे रूट को अगर कॉलम में चेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बैठे आया है कि लिखे आया है समझे आया है कहेगा कल कि फिर सर नहीं बुझाया तो फिर बताएंगे क्या चलिए दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता कि अगर if any two rows or columns are interchanged, if any two rows or columns are interchanged, then the value of new determinant will be the negative of the previous one। यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी दो रो या दो कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज करेंगे तो उस स्थिति में जो नया डिटरमिनेंट मिलेगा उसका वैल्यू पहले वाले डिटरमिनेंट का निगेटिव होगा। एज फॉर एग्जांपल डेल्टा 1 1 2 3 5 7 9 0 3 2 ब्रेक कीजिए 1 14 माइनस 27 माइनस 2 10 माइनस 0 प्लस 3 15 माइनस 0 कितना माइनस 13 माइनस 20 प्लस 45 45 माइनस 33
5 में 3 गया 2, 4 में 3 गया 1, 12। अब क्या कर रहे हैं, किसी दो रो को आप इंटरचेंज कीजिए, आप फ्री हैं, या तो R1 को R3 से, या R2 को R3 से, या R1 को R3 से, या C1 को C2 से, C2 को C3 से, C3 को C2 से, C1 को C3 से। तो हर एक स्थिति में डिटरमिनेंट जो भी आएगा वैल्यू वो पहले वाले का निगेटिव। जैसे आप एज फॉर एग्जांपल हम R2 को इंटरचेंज कर दें अगर R3 से, तो अब जो नया डिटरमिनेंट बना डेल्टा 2 तो 150, R2 R3 से इंटरचेंज हो रहा है, 1 2, R2 इंटरचेंज हो रहा है R3 से, तो 0 3 2 5 7 9, इसका वैल्यू हो जाएगा -12, क्योंकि पहले वाले का 12 था उसका निगेटिव, और ये अगर -12 होता तो ये +12 होता, यानी ये कितना हो गया 1, देख लीजिए 27 -14। इसी के अलावा एक्सपेंड कर देते हैं कॉलम के अलावा, तो -0 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा किसी को भी। 5 4 -9, जहां से सुविधा मिले वहां से आप ब्रेक कर दीजिए। ये 13, 9 में 4 गया 5, -25 -12 आया, यानी डिटरमिनेंट डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2। ये दूसरा प्रॉपर्टीज, यानी किसी डिटरमिनेंट के किसी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू पहले वाले डिटरमिनेंट के वैल्यू का निगेटिव होगा। दूसरा प्रॉपर्टीज, क्या थी अब दिक्कत है? ऋषभ, गणेश कुमार, हाली हाली बेटा, ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टी। आइए तीसरे प्रॉपर्टीज पे। If any two rows or columns of a determinant are identical or proportional, then the value of that determinant will be 0। अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल है, एक जैसा है या प्रोपोर्शनल है, तो उस स्थिति में उस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो होगा वो 0 के बराबर होगा। एज फॉर एग्जांपल डेल्टा इक्वल 2 1 5 3 2 7 2 1 5, डायरेक्ट कहेंगे इसका वैल्यू 0 बिकॉज R1 इक्वल R3। आप एक्सपेंड करेंगे तो 0 आ भी जाएगा। दूसरा डिटरमिनेंट मान लीजिए डेल 2 है, 1 5 2 6 2 3 2 10 4, ये भी 0। क्यों? क्योंकि R1 प्रोपोर्शनल है R3 के, है ना। 1/2 बराबर 5/10 बराबर 2/4 कांस्टेंट है ना, या 2/1 10/2 4/2 2 है, कांस्टेंट है, बराबर है हर एक जगह। तो ऐसे डिटरमिनेंट का वैल्यू भी डायरेक्ट 0 कहेंगे। चौथा प्रॉपर्टीज,
if any two row, if all the elements along any row or column are zero, अगर किसी डिटर्मिनेंट में if all elements along any row column are zero in a determinant, then the value of that determinant will be zero, उसका भी वैल्यू जीरो होगा। किसी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या कॉलम के अलावा अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं, 0 0 0 ए बी सी एक्स वाई जेड, तो इसका माइनर जो होगा उससे गुना कीजिएगा जीरो को, तो जीरो ही हो जाएगा ना। 0 इंटू दिस 0 माइनस 0 इंटू इसका माइनर, इसका माइनर 0, तो ये क्या देगा? 0। कोई भी डिटर्मिनेंट में जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो यही काम करते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलॉन्ग मैक्सिमम जीरो लाने का कोशिश करते हैं, ताकि जीरो से अगर उसके माइनर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या देगा? वो जीरो ही देगा। इसीलिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के दौरान हमेशा हम लोग रो या कॉलम का ऑपरेशन इसीलिए करते हैं कि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो आ सके। आधा तो खत्म हो गया हो ना। हो गया? अगला प्रॉपर्टीज क्या होगा? 5 को। मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है डेल्टा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्लियर है? तो डिटरमिनेंट का कोई भी रो उठाइए, कोई भी रो के एलिमेंट, मान लीजिए A11 उठाया, A11 के रेस्पेक्ट में
किसी अदर रो का अगर को फैक्टर लेते हैं, A11 आपने लिया, इसके अलावा बचा कोई भी दो रो, या तो ये, तो A21 का अगर को फैक्टर लें प्लस सिमिलरली A12 और A22 का को फैक्टर लें, A13 या A23 का को फैक्टर लें, इसका वैल्यू वही होगा जो A11 और C31, A12 C32, A13 C33, और इसका वैल्यू क्या होगा 0। यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम एंड द कोफैक्टर ऑफ अदर रो और कॉलम का सम हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। एज फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कोई भी डिटरमिनेंट उठाइए, जैसे डेल्टा 152 316 215, ठीक है। तो अगर आपने पहला एलिमेंट उठाया 1, तो कोफैक्टर किसका चाहिए 1 इंटू C3 का कोफैक्टर चाहिए इसका, प्लस 5 इंटू इसके नीचे इसका कोफैक्टर C फैक्टर, यानी इसको क्या लिखेंगे 2 1 ना, लिखिए 2 1 ही लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या हो गया 2 2 प्लस 2 इंटू कोफैक्टर ऑफ 2 3 ना, आइए तो 1 2 1 3 निगेटिव होगा सबसे पहले, 2 1 का कोफैक्टर, ये खत्म 25 माइनस 2 होगा, प्लस 5 C22 का कोफैक्टर पॉजिटिव 2 2 4 माइनस 1 का पावर 4, ये खत्म 5 माइनस 4 प्लस 2 2 3 का कोफैक्टर निगेटिव 3 2 5, 1 घटाओ 10, 25 में 2 गया माइनस 23, 5 में 4 गया 1 बचे 5, यहाँ ये माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 9 दूना 18 5 23 घटाओ 23 आया। आप कोई भी एलिमेंट अगर ले रहे हैं किसी भी रो के अलाउंग, और यही 1 इंटू आप इसके साथ भी करेंगे C31 प्लस 5 इंटू C32 प्लस 2 इंटू C33, तो भी उसका वैल्यू 0। 3 के साथ इन दोनों का कोई भी फैक्टर कोई भी रो ले, कॉलम अगर लेंगे ये इन दोनों के साथ, तो यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ द corresponding element of some other row will be 0। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डिटरमिनेंट है आपके पास
मैट्रिक्स में आप किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते थे तो मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता था, बट यहाँ किसी पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। जैसे ए एक डिटरमिनेंट है, ए बी सी एक्स वाई जेड यू वी। अगर आप R2 ही है ये बना रहे हैं के R2, तो डिटरमिनेंट पहले वाले का आप क्या हो जाएगा, के गुना हो जाएगा। डिटरमिनेंट पहले वाले का के गुना हो जाएगा और ए को आप लिखेंगे 1/k ए बी सी के एक्स के वाई के जेड यू वी और डब्ल्यू, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में। अगर दोनों को बैलेंस करना है तब इक्वल, अदरवाइज अगर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट पहले वाले का क्या हो जाएगा, के गुना हो जाएगा। यानी ए के किसी रो, इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड by k in any determinant a, then determinant of a बराबर k times determinant of a। कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, बैलेंस अगर करना होगा वही डिटरमिनेंट होना चाहिए, तब तो 1/k से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो ये के बाहर निकलेगा तो k से k कटेगा तो सेम डिटरमिनेंट मिल जाएगा। ठीक है। छठा, अगर कोई डिटरमिनेंट है a, सपोज कीजिए ये x प्लस a y प्लस b z प्लस c अल्फा बीटा गामा p q r, then this determinant can be break into two determinants। कैसे, x अल्फा p y बीटा q z गामा r, जोर ऊपर वाले में ऐड है तो a b c अल्फा बीटा गामा p q एंड r। क्लियर है। साथ ही कुछ और डिटरमिनेंट का वैल्यू देखते हैं जरा, इधर जगह बचा हुआ है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, इफ ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, ए बराबर A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33 डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी को स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, जो भी अगर स्केलर है तो डायगोनल होगा ही होगा। दिस इज योर डायगोनल ऑफ ABC, या इसी को यही इस फॉर्म में रहे A0 0 0 B0 0 0 C, देन डिटरमिनेंट ऑफ A बराबर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। और ये किसके बराबर होगा, तो अपर के भी बराबर होगा, A x y 0 B Z 0 0 C इसके बराबर भी होगा, या A0 0 x या फिर z जो लिखे x B0 y z c, इन सब का वैल्यू किसके बराबर होगा, डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर। इन सारे मैट्रिक्स का वैल्यू डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर। तो सीधे देख के हम लोग कह सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा।
सर सर अगला प्रॉपर्टीज, इफ A and B are a square matrix of same order, then determinant of AB बराबर determinant of A into determinant of B. If A is a square matrix of, ये पिछले क्लास में बताए थे, ऑर्डर n, then k into A का डिटर्मिनेंट बराबर A का पावर n into डिटर्मिनेंट ऑफ A. अगला, if A is a square matrix of order n and C is a matrix formed by cofactor of elements of A, then कोफैक्टर से बना हुआ डिटर्मिनेंट का वही वैल्यू होगा जो डिटर्मिनेंट का पावर n-1 है। जैसे कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में कोफैक्टर होगा। अब उस कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा जा रहा है क्या होगा, तो अब डिटर्मिनेंट का हर एक का कोफैक्टर निकालेंगे, उससे डिटर्मिनेंट बनाएंगे, उससे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, तो तक बहुत टाइम लग जाएगा। तो डायरेक्ट कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हम लोगों ने निकाल चुका है पहले, ए देख लिया किस ऑर्डर का है, उसका जो पावर होगा वो, जैसे सपोज कीजिए इस पे एक क्वेश्चन आया अगर कि 10 पे ए है, जैसे सपोज कि 2 ऑर्डर का ही हम लेते हैं, ज्यादा आसान, 6, 5, 2 और 4, कह रहा है फाइंड कोफैक्टर से बना हुआ डिटर्मिनेंट। क्लियर? तो क्या किया है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिए, 24 माइनस 10 कितना हो गया, 14। देयरफॉर कोफैक्टर से बना हुआ डिटर्मिनेंट 14 का पावर n-1, n ऑर्डर 2 है, 2 में गया 1, क्या हो गया वैल्यू 14। अब अगर हम नहीं जानते ये चीज तो क्या करते, C11 निकालते, क्या था 4, C12 निगेटिव -2, C21 निकालते निगेटिव 5 और C22 6। अब C एक मैट्रिक्स बनाते, 4 -2 -5 6, तब इसका डिटर्मिनेंट निकालते 24 माइनस 10 बराबर, इतना टाइम लगा ना, 3 ऑर्डर रहता तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता।
2 ऑर्डर में ये टाइम लग रहा है, 3 ऑर्डर रहेगा तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन रहेगा। तो इसी से बचने के लिए हम लोग इस प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं कि अगर कोफैक्टर से बने हुए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू चाहिए तो डिटरमिनेंट ऑफ C इक्वल टू A टू द पावर डिटरमिनेंट ऑफ A टू द पावर n माइनस 1। दिस इज अबाउट योर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। बोलिए कोई दिक्कत है? K से मल्टीप्लाई करना है अगर किसी डिटरमिनेंट में तो किस रो में या किस कॉलम में करना है ये आप पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार। ये थोड़ा ही कहेगा कि आपको इसी में गुना करना है, वो तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, पैसे जोड़ना चाह रहे हैं, घटाना चाह रहे हैं, गुना करना चाह रहे हैं या भाग देना चाह रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। इसलिए ये लिखा नहीं रहेगा कि आपको इसी में मल्टीप्लाई करना है। K से फर्स्ट और थर्ड रो में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बाहर में 1/k स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा। जैसे अब प्रॉब्लम बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, देखिए जैसे एक प्रॉब्लम लिखते हैं हम, क्या काम करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 11 नंबर आपका, A B C, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, B प्लस C, C प्लस A प्लस B हमको लाना है A क्यू B क्यू। अब देखिए यहां पर पूरी तरह से आपका अपना IQ काम करेगा। हम आपको तरीका केवल बता सकते हैं कि कैसे क्या करना है। कॉन्सेप्शन प्रॉब्लम का कॉन्सेप्शन ये कहता है कि डिटरमिनेंट जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंड करने की चीज नहीं है। आप डायरेक्ट उसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। एक्सपेंड तभी करेंगे जब किसी पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ले आए, ताकि जीरो से किसी भी कोफैक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, जीरो ही आता है, ताकि कैलकुलेशन मिनिमम से मिनिमम हो सके। तो मैथमेटिक्स में कोई भी दो नंबर का रिजल्टेंट जीरो तभी हो सकता है जब दोनों या तो इक्वल हो और अपोजिट साइन का हो, इक्वल हो या अपोजिट साइन का हो, ये ना है। ए है माइनस ए, तो दोनों को जोड़ देंगे तो जीरो आएगा। या फिर
मतलब दोनों को क्या करना है हमको इक्वल, दो जब तक कोई भी दो रो या दो कॉलम में इक्वल एलिमेंट आ जाए कोई भी, तो घटा के उसको हम लोग 0 ला सकते हैं। 1 1 1 दिया हुआ है तब तो काम आसान हो गया। जैसे एक और प्रॉब्लम हम लिखें, मान लीजिए लिखे 1 1 1, ये क्वेश्चन नंबर 18, ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, 16 नंबर है। ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये काम आसान हो गया यहाँ पर, इसका वैल्यू चाहिए a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो ये काम यहाँ पे आसान कैसे हो गया, यहाँ 1 1 1 दिया हुआ है, एट द सेम टाइम अगर 3 रो है तो कोई 2 ही रो को आप ऑपरेट कर सकते हैं। R1 को ऑपरेट करके R1 माइनस R2 कीजिएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, और ये B माइनस ए आ जाएगा, और यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। यानी ऊपर वाले टर्म में B माइनस ए कॉमन निकल सकता है क्योंकि आइडेंटिकल एलिमेंट है। उसी तरह आप यहाँ 0 ला सकते हैं, R2 माइनस R3 यहाँ 0 आ गया, C माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से आपका C माइनस बी निकल गया। तो 1 1 1 अगर है तब तो वो आसान हो गया। पहले 1 1 1 पे ही देखें, मान लीजिए इसको हमको सॉल्व करना है, डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना, तो यहाँ हमको आइडेंटिकल टर्म दिख रहा है R1 R2 और R3, R1 R2 और R3 में आइडेंटिकल टर्म दिख रहा है, तो कोशिश करेंगे यहाँ पर 0 आए। 0 लाने का तरीका क्या होगा, R1 माइनस R2, R1 में 0 आ गया, R2 ऐसा ही है। फिर अगर चाहें तो R2 में 0 ला सकते हैं, कैसे, R2 माइनस R3, R2 में 0 आ गया, R3 वैसा का वैसा ही रह गया, यानी 0, दिस माइनस दिस, C से C कैंसल, ये आ गया B माइनस, ये हो गया B स्क्वायर माइनस R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 0, this becomes your C minus B and this becomes your C square minus B square, 1 A plus B A square plus, कोई दिक्कत नहीं, 0 में भी B माइनस ए गुना है, यानी R1 में से B माइनस ए बाहर निकाल सकते हैं और R2 में से C माइनस बी बाहर निकाल सकते हैं। ये निकल गया B माइनस ए C माइनस बी, बच गया 0 1, यहां बच गया B प्लस ए, 0 1 C प्लस बी 1 A प्लस बी ए स्क्वायर प्लस। अब देखिए एक्सपेंड करना आसान हो गया, यहां एक्सपेंड करते तो आपको इससे गुना करना पड़ता, थोड़ा ज्यादा बड़ा होता। तो कैलकुलेशन मिनिमम हो और इजी कैलकुलेशन हो, तो अगर हम लोग इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करें, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लें, तो साइक्लिक आ जाएगा, a माइनस बी माइनस, इसको सॉल्व किए, 0 से गुना किया 0 ही, माइनस 0 प्लस 1, ये खत्म, 1 इंटू सी प्लस बी माइनस बी प्लस ए, तो माइनस बी माइनस ए, बी से बी कैंसल, एंड द रिजल्ट इज योर a माइनस बी माइनस सी एंड C माइनस A, which is the required result। देखें डिटरमिनेंट कितना इजी वे में ब्रेक हो गया। तो ब्रेक तभी हो सकता है जब आप प्रॉपर्टीज का यूज करें। अब जैसे यहाँ 1 1 1 नहीं दिया है, तो हमारा मोटो यही है कि अगर 1 1 1 किसी डिटरमिनेंट में नहीं दिया है किसी रो या कॉलम के अलावा, तो 1 1 1 लाना। वो कैसे लाएंगे, तो किसी भी दो रो का कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि किन दो रो को जोड़े तो आइडेंटिकल टर्म आ जाए कि बाहर निकाल ले उसको। तो यहाँ दिख रहा है R1 को अगर R3 से जोड़ दे तो यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी और यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी है। ये देखना पड़ेगा, नजर तेज करनी पड़ेगी अपनी। R1 का वैल्यू R1 जो R3 निकाल ले, तो अब जो डिटरमिनेंट हो गया मेरे पास A प्लस बी प्लस सी, ये भी A प्लस बी प्लस सी और ये भी हो गया A प्लस बी प्लस सी। ये हो गया A माइनस बी माइनस सी,
C minus A, B plus C plus A एंड A plus B। ऊपर से A plus B plus C बाहर निकाल सकते हैं हम। A plus B plus C जब बाहर निकाल लिया तो ऊपर अपने आप दिख रहा है 1 1 1। A minus B, B minus C, C minus A, B plus C, C plus A plus B। हो जाएगा? कोई दिक्कत? ये माइनस से आप छुटकारा पा सकते हैं। R2 को अगर R3 से जोड़ देंगे तो A प्लस C आ जाएगा। ये भी प्लस में, भी प्लस में, प्लस में, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो अगर R2 को R2 प्लस 3 से ऐड कर दें, ये हो गया A प्लस B प्लस C, ये 1 ये 1 ये 1, जोड़िए B से B कैंसल, A प्लस C, B प्लस A, और ये आ गया B प्लस C और C प्लस A प्लस। ठीक है, चलिए कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में 1 1 1 है, R1 में है, इसका मतलब कॉलम को ऑपरेट करना पड़ेगा तभी 0 आएगा।
और इधर कहाँ मिटा रहा है? ये मिटा ना। तो अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, ध्यान से अभी सीख रहे हैं, डिटर्मिनेंट में भी टाइम लगेगा। अब C1 C2 और C3 जीरो लाने का काम। C1 को क्या किया, C1 माइनस C2 किया, यहां जीरो आ गया। अगेन C2 को C2 माइनस C, तो डिटर्मिनेंट अब क्या हो गया, जीरो। दिस माइनस दिस क्या कटेगा, A से A, C माइनस B, यहां क्या कटा C, तो B माइनस A, कोई दिक्कत नहीं। आइए C2 माइनस C3, 1 माइनस 1 0, B माइनस A, C माइनस B, A माइनस C, A से A, C माइनस B, ये आ गया 1, C प्लस B, A प्लस B। अच्छा, A इंटू बी इंटू सी मल्टीप्लाई में था, ठीक है, यानी ये हो गया। एक्सपेंड अप कर सकते हैं, ये तो जीरो ही, माइनस 0 प्लस 1, ये खत्म ये खत्म, C माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस C इंटू बी माइनस A, यही ना, यानी हो गया A प्लस B प्लस C, आइए C माइनस बी का होल स्क्वायर, C स्क्वायर D स्क्वायर माइनस 2BC माइनस AB प्लस BC माइनस माइनस प्लस प्लस A स्क्वायर माइनस AC, तो ये आ गया A प्लस B प्लस C, A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA किसके बराबर, AQ BQ, आ गया। बात समझ में आई, आइडिया लगा कि कैसे काम करते हैं डिटर्मिनेंट में। तो डिटर्मिनेंट के एक्सटेंशन का ये तरीका कि पहले डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलावा मैक्सिमम जीरो लाइए, फिर उसको सॉल्व कीजिए। हो गया। अब जैसे कह रहा है एक क्वेश्चन 2 नंबर, विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना है और तब दिखाना है कि वैल्यू जो होगा डिटर्मिनेंट का वो जीरो होगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, मान लीजिए 3 नंबर ही उठा लेते हैं। डेल्टा इक्वल का है 2 है, 3 है, 7 है, 13 17 5, 13 17 5, 15 20 12, कह रहा है कि शो कीजिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो है बिना एक्सपेंड किए हुए। तो हाँ
हो गया। R2 को अगर हम लोग काट दें, R2 जोड़ R1 तो क्या हो गया, 2 3 7, 13 2 15, 17 3 20, 5 7 12 और ये हो गया 15 20 और 12 बराबर 0। क्यों? क्योंकि R2 बराबर क्या है, R3। किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में 0 हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0। बात समझ में आई? एक्सरसाइज 5.2 बनाइए। क्लास 9:30 से हो सकता है, अतिया दिक्कत नहीं ना होगा? हाँ, कितने बजे तक? 10 बजे से है, 10 बजे से जी। तो कल तुम लोग का क्लास नहीं होगा तो कैसे क्लास कर रहा था तू? क्लास कैसे कर रहा था? 9 से 10:30 है ना, 9 से ऑनलाइन है ना, 9 से 10:30 है। क्लास मंडे अल्टरनेट में कर रहे हैं अब 9:30 से 11:30, एक संडे। कोई दिक्कत? 9:30 से 11:30, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे। अब संडे होगा कि नहीं वो फ्राइडे को डिसाइड होगा। 9:30 से 11:30 काफी टाइम होता है। क्या शुभम कुमार कोई दिक्कत है? शुभम कुमार लिखिए। दिक्कत है? यस सर। दिक्कत है तो यस सर बोलो, क्या दिक्कत है? सर एक्चुअली क्लासेस ओपन होने वाली है सर, ऑफलाइन यहाँ पे। तो 9 बजे सर इंग्लिश की क्लास है। तो क्या दिक्कत है? सर क्लासेस ऑफलाइन होने वाली है यहाँ पे, तो 9 बजे से इंग्लिश की क्लास है सर। इंग्लिश पढ़े तो इसके मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश में पढ़ने वाला सब्जेक्ट है ट्यूशन। कौन सी सर पढ़ते हो ग्रामर इंग्लिश का पढ़ते हैं ट्यूशन? सर, ग्रामर। ग्रामर ग्रामर आरपी शर्मा का किताब खरीद लो और पढ़ लो पूरा। सर स्पोकन के और लिए कर रहे हैं। उसके आगे बढ़ोगे तो फिर वो किताब का नाम देंगे। वो किताब का नाम नहीं सुना होगा, समस्तीपुर में भी लोग नहीं सुना होगा, लास्ट में बोलेंगे। एसटी इमाम की बुक आती है, एसटी इमाम। अच्छा ठीक है, तो कितने बजे से है क्लास? सर अभी नहीं, इंग्लिश जुलाई में का खुलेगी फर्स्ट वीक से। तो कितने बजे से होगी वो? सर 9 बजे से, 9 से 10। डेली? यस सर। वो कैसे होगा? 9 से 10 और टाइम नहीं है कोई? सर करवा लेंगे चेंज। हाँ सो करो ना, 9:30 से 11 हम चाह रहे हैं करें, 2 घंटे की क्लास मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे में। सर ठीक है, चेंज करवा लेंगे सर। हाँ करवा लो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। अवंतिका यस सर। तुम आ सकती हो?
हाँ ठीक है, आ जाना अगले क्लास से। ठीक है, ओके सर। 9:30 में क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तुम 10 मिनट पहले आ जाना। 5 कल मिनट पहले से? नहीं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। MWF ठीक है। अंकित ये अंकित आदित्य राज, अरे आदित्य घरे बैठल है? यस सर। ऑफलाइन नहीं करना है क्या? क्या सर? ऑफलाइन क्लास नहीं करना है क्या? करना तो है सर, कोई आने देगा तब। तो मम्मी नहीं निकलने दे रही है? नो सर। अरे नहीं है, कुछ कोरोना गढ़ की बीमारी है। वैक्सीन लिया है? नहीं सर, लेना है, जाऊंगा ले लूंगा। तो ले लो वैक्सीन, हम तो कल ले लेंगे। हाँ ले लूंगा मैं भी। तो क्लास रखते हैं हम लोग MWF, टीचर रहेंगे तो पीछे का MWF में क्लास लेगा 9:30 से 11:30। ठीक है, दिक्कत किसी को? नो सर। चलिए, इसमें हम ऑफलाइन टाइप का ही करेंगे, प्रॉब्लम बनाने देंगे, प्रॉब्लम बनाएंगे, देखेंगे। ठीक है, चलिए वेतन से वो कोशिश करो जो है लाइन पे आने का। आदित्य राज, सात्विक, अंकित, अवंतिका सब पहुंचो। ठीक, अंकित यस सर। अब चलो आओ, तुम्हारा इम्यूनिटी तो बड़ी मजबूत है, तुमको क्या दिक्कत है? चार को मार्क्स आएंगे सर। हाँ आओ वेडनेसडे। अब यार ऑफलाइन सबको देखे बड़ी बहुत दिन गुजर गया क्लास लिए हुए। चलो आओ अगले क्लास में, ठीक है।